मॉर्निंग की क्लास में देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो रेट डिटरमाइन स्टेप पे डिपेंड करता है। देखें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। एक रिएक्शन सीरीज ऑफ द स्टेप्स में हो रहा है बेटा, देखो रिएक्शन है जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो उनके अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे। जो स्लो स्टेप है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप से निकाला जाता है, फास्ट स्टेप रेट पे नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। इन रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म स्लोएस्ट स्टेप is called rate determining step. Rate determining step. Or rate limiting step. या इसको कहा जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप। हाँ, अब आते हैं हाइड्रोलाइसिस। ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर। बेटा सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि आपको मैंने बताया था सुबह को कि सीडो जो ऑर्डर होते हैं उनमें एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सिस में होता है। Water is present in large axis. वाटर की जो अमाउंट है वो लार्ज एक्सिस में है, इसलिए रेट वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जो रेट है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, और इसको हम लिखेंगे वैसे इस तरह। और फिर इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। बेटा ये टर्शियरी है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसकी क्या हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, और रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, बीआर की जगह पे OH लग जाएगा। जो बीआर है बेटा, बीआर की जगह पे लगेगा OH, इसकी जगह पे OH लगेगा, और प्लस बन जाएगा HBr। और वाटर है लार्ज एक्सिस में,
रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड करेगा भी नहीं, क्योंकि वाटर लार्ज एक्सिस में है, इसलिए इसको रेट को हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के CH3 होल 3 CPR, ये लिख देंगे। तो बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, अब स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा? बेटा जो स्टेप 1 है इसका, इसके अंदर क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। सॉल्वेंट की मौजूदगी में बेटा, वाटर सॉल्वेंट है, उसकी मौजूदगी में स्लोली और रिवर्सिबली इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। बेटा कार्बन और हेलोजन का देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई। ये इसका पहला स्टेप है जो स्लो है। बेटा ये स्लो स्टेप है, इसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पहला स्टेप है जो स्लो है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो देखो स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। देखो बेटा स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, और सेकंड स्टेप अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? वाटर में OH आयंस के साथ होगा। बेटा वाटर में जो OH आयंस है उसके साथ इसका बॉन्ड होगा। ये फास्ट होगा। वाटर में जो OH आयंस हैं उनके साथ इसका बॉन्ड बनेगा। ये फास्ट है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। जो पहला स्टेप है स्लो स्टेप है, इज कॉल्ड रेट डिटरमाइन स्टेप। और इसको क्या बोलते हैं हम? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। रेट इसी पे डिपेंड करेगा। तो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के बेटा कांस्टेंट है। और किसको लिखेंगे हम? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लिख देंगे। ऊपर जो कंपाउंड लिखा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको लिखेंगे। इसका मतलब रेट सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो रेट है
वो टर्शियरी ब्यूटाइल की ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो सेकंड मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। अब एक और भी है, अच्छा, जो बुक में गिवन है बेटा, देखो बुक के अंदर भी एक गिवन है, जो रेट डिटरमिनेंट स्टेप के अंदर, अब इसके अंदर भी देख लो, बुक में पेज नंबर है 313 पेज पर बेटा। इसका भी देखो, ये डायरेक्ट रिएक्शन दिया गया है, NO2 गैस प्लस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये मिलकर क्या बनाएंगे? NO बन जाएगा गैस, बेटा विथ रेस्पेक्ट टू NO2 जो है, विथ रेस्पेक्ट टू NO2 जो है वो सेकंड ऑर्डर है, और CO तो इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है रेट डिटरमिनेंट स्टेप के अंदर। देखो CO तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट में आ जाता है, तो इसका मतलब है NO के हिसाब से, NO2 के हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर है। आते हैं अब इसके मैकेनिज्म पे, क्योंकि ये तो मैकेनिज्म से पता चलेगा, जो मैकेनिज्म है, जो बेटा इसका मैकेनिज्म है वही इसका रेट डिटरमिनेंट स्टेप है, वहां से हमें पता चलेगा मैकेनिज्म से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो अब आते हैं इसका मैकेनिज्म पे। ठीक है, अब आते हैं बेटा, इसका मैकेनिज्म ये है, NO2 गैस प्लस NO2 गैस। अब देखो मैकेनिज्म से पता चल जाता है ओरिजिनल रिएक्शन का बेटा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलता है या रेट डिटरमिनेंट स्टेप का मैकेनिज्म से पता चलता है। तो NO2 प्लस NO2 स्लो स्टेप है ये। अच्छा, बन जाता है NO3 प्लस NO गैस। तो इंटरमीडिएट में देखो NO3 बना है। अच्छा, अब NO3 रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बेटा NO3 जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है NO3, ये इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए बनेगा बेटा, जो इंटरमीडिएट है वो थोड़ी देर के लिए बनता है, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। अब NO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? CO के साथ रिएक्ट करेगा, और किस में तब्दील हो जाएगा? इनके अंदर NO2 के अंदर, और दूसरा बनेगा CO2। NO2 बन जाएगा और CO2, और ये फास्ट स्टेप है। तो बेटा स्लो स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमिनेंट स्टेप। तो अब देखो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? 2। स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रेट
जो CO पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा, CO पे डिपेंड नहीं करता है और डिपेंड किस पे करता है, NO पर। एक चीज और भी है बेटा, एक आगे भी है कुछ रिएक्शंस। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं 321 पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाले टॉपिक में है ये। तो इसके अंदर भी देखेंगे एक रिएक्शन दिया गया है 2NO प्लस H2 बेटा 2NO प्लस 2H2। देखो 2NO है प्लस 2H2, क्या बन रहा है, 2H2 बन रहा है और प्लस नाइट्रोजन गैस। तो बेटा रिएक्शन जो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर 4 मॉलिक्यूल हिस्सा दे रहे हैं, 2 इसके मोल है 2 इसके मोल है। देखो बेटा 2 इसके मोल है 2 इसके मोल है, मगर डिसाइड मैकेनिज्म से होगा, जो डिसाइड होगा वो मैकेनिज्म से होगा और इसका रेट ये है NO स्क्वायर और H2। बेटा NO स्क्वायर और H2, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO इज सेकंड, NO के सब सेकंड है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to H2 is 1, oral third। बेटा ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, 2 + 1 3, थर्ड ऑर्डर है ये। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। बेटा इसका मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है। मैकेनिज्म में ये है 2NO प्लस H2 स्लो है ये, और आपको पता है स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, और बन जाता है N2 गैस और प्लस H2O2। बेटा बन जाता है H2O2, H2O2 गैस। अच्छा H2O2 जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ फास्ट। H2O2 किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ फास्ट, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के, स्टीम के 2
तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो अब देखो स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं बेटा। स्लो स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल NO के हिस्सा ले रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं H2 का। तो इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है बेटा स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, और स्लो स्टेप को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये देखो मिथाइल ब्रोमाइड प्लस NaOH, ठीक है। फिर से इसको हम कहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ाते हैं इसको, इंटर की केमिस्ट्री के अंदर इस रिएक्शन को कहा जाता है SN2 रिएक्शन बेटा। SN2 रिएक्शन, SN2 का मतलब है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस और उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो जो नेगेटिव आयन है इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है बेटा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है वो न्यूक्लियोफाइल है, और इसके अंदर जो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है वो Br है, उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव आयन कौन सा है OH लगेगा, CH3OH, और प्लस NaBr बन जाएगा। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा बेटा। SN2, H से मुराद है सब्स्टिट्यूशन, N से मुराद है न्यूक्लियोफिल, 2 का मतलब है बाय मॉलिक्यूलर या सेकंड ऑर्डर का मतलब है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। इसका जो मैकेनिज्म है उसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं रेट डिटरमिनेंट स्टेप के अंदर। इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। हाँ, अब देखो इसका मैकेनिज्म इस टाइप का हो जाता है। और जब इसके ऊपर OH छट्टे करेगा बेटा, OH न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Br के ऊपर नेगेटिव है, तो ये OH छट्टे करेगा कार्बन के ऊपर। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर बेटा। इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। Br और ये न्यूक्लियोफाइल, ये ट्रांजिशन स्टेट बता रही है कि एक बॉन्ड टूट रहा है दूसरा बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। कि भाई एक बॉन्ड टूट रहा है दूसरा बॉन्ड बन रहा है, तो जैसे एक बॉन्ड टूटेगा दूसरा बॉन्ड बन जाएगा स्लोली। ठीक है, और जो Br, जिस साइड से Br निकलेगा न्यूक्लियोफाइल उसके अपोज लगेगा बेटा। जो Br है मतलब न्यूक्लियोफाइल जो लगेगा वो Br के अपोज लगेगा, अपोज अटैक करता है। देखो बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो Br की सेम साइड पर अटैक नहीं करेगा, जहां पे Br मौजूद है वहां पे अटैक नहीं करेगा, उसके अपोज साइड से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आयन है और जो Br है वो भी नेगेटिव आयन है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसलिए ये बैक साइड से अटैक करता है। मतलब जहां से Br मौजूद है Br के अपोज साइड से अटैक करेगा, Br के अपोज साइड से अटैक करता है ये बेटा। Br के अपोज साइड से अटैक करेगा और ये इसका बॉन्ड टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पे लग जाएगा। ये देखो
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगे और Br रिमूव हो गया, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक नेगेटिव आयन निकल गया, दूसरा नेगेटिव आयन लगा, और इसको कहते हैं इनवेरिएंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसकी इन्वर्ट हो गई है। इन्वर्ट देखो, इन्वर्ट का मतलब है जिस साइड से Br लगा हुआ था, जो न्यूक्लियोफाइल उसके बिल्कुल ही अपोज लगा है। बेटा जहां पे Br लगा हुआ था न्यूक्लियोफाइल उसके बिल्कुल ही अपोज, इसको कहते हैं इनवेरिएंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। बेटा जो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, ये इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा वो इन्वर्ट हो जाती है इसकी। इन्वर्ट का मतलब है उसके इनवर्स, Br जहां से लगा हुआ था उसके अपोज में न्यूक्लियोफाइल लगेगा। और जो रेट डिटरमाइन स्टेप है या स्लो स्टेप, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। इन रेट डिटरमाइन स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप two molecules are participating. So reaction is सेकंड ऑर्डर। रिएक्शन क्या होगा बेटा? सेकंड ऑर्डर होगा। रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। जो रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। एक जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया, इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और दूसरा बेस पर। तो रेट इज इक्वल टू के, मिथाइल ब्रोमाइड भी है, इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। और जो बेस है, जिसको भले यहां मैंने OH से शो किया है, बेटा शो किया भले OH से, मगर ये बेस है, एक्चुअली ये NaOH है। तो NaOH की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करेगा रेट। जो रेट है वो OH पर भी डिपेंड करेगा। OH समृद्ध NaOH, OH को सोर्स NaOH है, और दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। तो इसका पावर 1, इसका भी 1 पावर हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑर्डर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा, वो जो मॉर्निंग से हम पढ़ रहे थे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और अहम भी टॉपिक था ये। अच्छा, अब आते हैं, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लें, ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, और फर्स्ट ऑर्डर में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। एक ही मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाता है, और रेट को हम लिखेंगे dx/dt इज इक्वल टू के ए। अब हम आते हैं कि के का यूनिट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। बेटा यूनिट ऑफ द के इन द फर्स्ट ऑर्डर, तो के का यूनिट क्या होगा? देखो के जो होगा dx/dt अपॉन ए। अगर आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, आपको के कैलकुलेट करना, तो dx/dt को ए से डिवाइड करना है। अच्छा, तो dx/dt का यूनिट होता है मोल पर डी इनपुट पर सेकंड, और ए का यूनिट क्या है बेटा? ए मोलर कंसंट्रेशन है, जिसका यूनिट होता है मोल पर डी इनपुट। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा पर सेकंड। यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बेटा ये यूनिट ऑफ के है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स,
concentration of reactant double, बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो वो डबल हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे तो रेट भी डबल होगा। देखिए क्यों, क्योंकि देखो dx अपन dt इज इक्वल टू k a है। अगर कंसंट्रेशन इसकी आप डबल करते हैं, 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो रेट भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन आप a की 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, रेट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन जितनी गुना बढ़ाएंगे रेट उतनी गुना बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाएंगे रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। जितनी गुना कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट उतनी बढ़ेगा। देखो रेट कंसंट्रेशन डबल, बेटा देखो कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, रेट इंक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब जितनी गुना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट उतनी गुना बढ़ेगा। किसके अंदर? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ऑर्डर के अंदर। बेटा सेकंड ऑर्डर के अंदर सेकंड ऑर्डर देखो, सेकंड ऑर्डर को आप इस तरफ लिख सकते हैं 2a मिलकर कोई प्रोडक्ट बना दे, या a प्लस बी मिलकर कोई प्रोडक्ट बना दे, तो ये सेकंड ऑर्डर है। बेटा ये देखो सेकंड ऑर्डर है। एक ही रिएक्टर के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर, रेट डिटरमिनेंट स्टेप में हिस्सा लें। रेट डिटरमिनेंट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल के एक ही रिएक्टर के 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लें, या एक मॉलिक्यूल ए का हो एक मॉलिक्यूल बी का हो, तो भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जो dx अपन dt है, ये होगा k a स्क्वायर, या dx अपन dt जो होगा इज इक्वल टू k a इंटू b के बराबर होगा। ये तब होगा जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, और ये तब होगा जब सेम मॉलिक्यूल हो। बेटा ये सेम मॉलिक्यूल के लिए हम अब आते हैं k का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ k फॉर सेकंड ऑर्डर। बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए k का यूनिट क्या आएगा? अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो 2 है सेकंड ऑर्डर है, तो k का यूनिट क्या आएगा? देखिए देखो k इज इक्वल टू dx अपन dt अपन a इंटू b। तो देखो dx अपन dt का यूनिट होता है मोल पर डीएम पर सेकंड। अच्छा a का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम। b का यूनिट कौन सा है? मोल पर डीएम। अच्छा अब देखो इनमें कैंसिल हो जाते हैं यूनिट। देखो ये यूनिट इसके अंदर कैंसिल हो गया। देखो ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये dm पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा,
ये प्लस का हो जाएगा पावर। बेटा देखो डीएम के पर पावर क्या है, -3 है, ये प्लस का हो जाएगा। मोल के पर पावर प्लस का, वो माइनस का हो जाएगा। पर सेकंड, या इसको इस तरफ लिख सकते हैं, पर मोलिटी पर सेकंड। एम पावर -1 सेकंड पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोल पर डीएम कोड मगर इनवर्स है। ये बेटा इनवर्स मोल पर डीएम कोड है, पर सेकंड लिख सकते हो। अच्छा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अच्छा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए increases 2 times, अगर ए की कंसंट्रेशन आप 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, बेटा ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा दें तो रेट बढ़ेगा 4 टाइम्स। देखो ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा 4 गुना, क्योंकि स्क्वायरिंग है इसके ऊपर। बेटा ए की कंसंट्रेशन को ट्वाइस करेंगे तो रेट ट्वाइस नहीं होगा, रेट बढ़ेगा 4 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन increases 4 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन ए की डबल करेंगे तो रेट बेटा 4 गुना बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन को आप 3 गुना बढ़ाएंगे, 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, रेट बढ़ेगा 9 टाइम्स। बेटा कंसंट्रेशन आप 3 गुना बढ़ाएंगे, देखो कंसंट्रेशन को आप 3 गुना बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा 9 टाइम्स। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी। अच्छा, ए और बी अलग अलग है, अगर सिर्फ ए को बढ़ाएंगे, ए को 2 टाइम्स बढ़ा दें, ए को बेटा 2 टाइम्स बढ़ा दें और बी को सेम रखें 1। बेटा ए को 2 टाइम्स बढ़ाएं और बी को सेम रखें तो रेट बढ़ेगा 2 टाइम्स। क्यों? रेट ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, बेटा रेट ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है। अब ए का पावर 1 है, बी का 1 है, 1 और 1 2 हो जाएंगे। अगर सिर्फ ए को आप बढ़ाते हैं और बी को नहीं बढ़ाते, देखो आप सिर्फ ए को बढ़ा रहे हो और बी को नहीं बढ़ा रहे हो, तो ए को इंक्रीज करने से रेट 2 टाइम्स बढ़ेगा जस्ट। ठीक है, अगर बी को भी डबल कर देते हैं तो रेट बढ़ेगा 4 टाइम्स। अगर ए बी दोनों को डबल कर देते हैं तो रेट बढ़ेगा 4 टाइम्स। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कि ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के हिसाब से सेकंड ऑर्डर, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है। इसलिए जब ए की कंस को ट्वाइस किया तो रेट 2 टाइम्स बढ़ा, जब बी को कंस को ट्वाइस किया तो रेट 2 टाइम्स बढ़ गया, दोनों को डबल करने से रेट बढ़ गया 4 टाइम्स। अच्छा, अगर ए की, ये देखो ए के हिसाब से सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे देखो ए के हिसाब से सेकंड ऑर्डर है और यहाँ ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है और बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है। बेटा यहाँ पे देखो ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर। जब ए की को ट्वाइस करेंगे रेट ट्वाइस होगा, बी को डबल करेंगे रेट डबल होगा, जब दोनों को डबल करेंगे तब रेट जाकर रेट 4 गुना बढ़ेगा। और इसके ऊपर देखो स्क्वायरिंग है, जब इसकी कंसिडर को ट्वाइस करते हैं रेट 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थर्ड ऑर्डर पे। देखो बेटा थर्ड ऑर्डर, अच्छा थर्ड ऑर्डर को आप 3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक ही मॉलिक्यूल, मतलब एक ही रिएक्टर के 3 मॉलिक्यूल है, बेटा एक ही रिएक्टर के 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए पावर 3 या ए प्लस 2b ए का एक मॉलिक्यूल और बी के दो मॉलिक्यूल हैं किसके अंदर, रेट डिटरमिनेंट स्टेप के अंदर, रेट डिटरमिनेंट स्टेप या स्लो स्टेप के अंदर। तो रेट क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर थर्ड ऑर्डर, इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, इसके हिसाब से सेकंड ऑर्डर, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। तो पहले आते हैं यूनिट पे, यूनिट क्या होगा बेटा, के बराबर होगा x अपॉन dt अपॉन a इंटू बी स्क्वायर। देखो dx अपॉन dt ऊपर है, अपॉन में a इंटू बी स्क्वायर। इसका यूनिट होता है मोलरिटी पर सेकंड। बेटा कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, ओ सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोलरिटी पर सेकंड, मोल पर डीएम पर सेकंड। अब ए का यूनिट क्या है, मोलरिटी है, और बी का यूनिट क्या है, मोलरिटी स्क्वायर है। ये आपस में कैंसिल हो गया, बाकी क्या होगा, a-2, बेटा ये m ऊपर जाएगा, m के ऊपर पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 सेकंड, या dm6 मोल पावर -2 सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा मोलरिटी इनवर्स है और उसके ऊपर पावर क्या है, -2 है, तो ये हो जाएगा यूनिट dm6 मोल -2 पर सेकंड। अब आते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है रेट पर। इसको देखो बेटा, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन on the rate of reaction, बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो देखो रेट इज इक्वल टू के ए के ऊपर पावर 1 है और बी के ऊपर पावर 2 है। अगर ए को डबल कर दें, सिर्फ ए को डबल करें, रेट डबल होगा बस। अगर सिर्फ ए को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाता है। अगर बी को डबल करते हैं तो रेट बढ़ेगा 4 गुना बी के हिसाब से। और अगर ए और बी दोनों को डबल कर देते हैं, बेटा ए और बी दोनों को डबल करते हैं तो बी का स्क्वायर होगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स। तो इन थर्ड ऑर्डर बेटा थर्ड ऑर्डर के अंदर क्या होगा, if concentration of reactant increase 2 times, बेटा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 2 टाइम्स बढ़ेगी, रेट इंक्रीज 8 टाइम्स, रेट बढ़ेगा 8 गुना। बेटा कंसंट्रेशन को आपने ट्वाइस किया है, देखो कंसंट्रेशन को आपने ट्वाइस किया, 2 टाइम्स बढ़ाया, मगर रेट बढ़ाया 8 टाइम्स। देखो रीजन, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स।
तो कंसंट्रेशन को आपने 2 टाइम्स बढ़ाया है, रेट इंक्रीजेस 8 टाइम्स, रेट बेटा बढ़ेगा 8 टाइम्स, ठीक है, 8 गुना बढ़ेगा रेट, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा अब आते हैं जीरो ऑर्डर पे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन do not depend upon concentration of reactant ठीक है। तो इनका मतलब है कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट इफेक्ट नहीं होगा बेटा। कंसंट्रेशन को ट्वाइस करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट सेम रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन will remain, rate of reaction will remain same by increasing or decreasing concentration of the reactant। बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाएं कम कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ा दें या कम कर दें रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और dx अपन dt जो होगा k के बराबर होगा। dx अपन dt किसके बराबर होगा? कांस्टेंट होगी इसकी वैल्यू, k के बराबर होगा। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा मोल, अच्छा यूनिट ऑफ के, के का यूनिट वही होगा जो dx अपन dt का यूनिट है। यूनिट ऑफ के क्या होगा? मोल पर dm पर सेकंड, सेम होगा एज रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा के का यूनिट क्या होगा? सेम होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है के का यूनिट वही होगा। तो ये थे देखो इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। मतलब कंसंट्रेशन को डबल करने से, हाफ करने से, कंसंट्रेशन को बढ़ाने या कम करने से के की वैल्यू पर क्या, सॉरी रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और जो के की वैल्यू होती है बेटा, के की रेट कांस्टेंट वैल्यू, वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ के, रेट की वैल्यू डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, मगर के की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। देखो मैंने लिखा के की वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी के की वैल्यू, और के की वैल्यू कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। बेटा के की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो आज इतना काफी है और बाकी कल देख लेंगे।